जय मसीह की मसीह परिवार। इस हफ्ते फिर एक बार फिर मैं पास्टर डेविड आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा विषय लेकर फिर आया हूँ। जैसे पिछले 2 हफ्ते से मैंने कहा था चंगाई के विषय में। तो चंगाई हमें किस तरह से की ज़रूरत है, आवश्यकता है हर एक लिए। तो क्यों ना हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें इस विषय को और आगे ले जाने से पहले। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो विषय हम लेकर आए हैं चंगाई के विषय में, हमें विश्वास है कि जैसे हर एक शब्द के द्वारा इस विषय पर हम और ग्रहण करेंगे। हमें विश्वास है पिता कि हर एक जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं वे ज़रूर इनको कुछ लाभ होगा पिता। क्योंकि हर एक वचन में वो ताकत है पिता कि जिसे जो भी उस वचन को लेकर चलेगा ज़रूर उसे सफलता मिलेगी पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन को आगे बढ़ाने से पहले, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन एंड आमीन। धन्यवाद। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड जो कुछ 2 हफ्तों से मैं इस विषय में कहता हूँ चंगाई के विषय में, कि चंगाई हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। हर एक चीज़ से पहले हमें चंगाई की ज़रूरत है। और वो चंगाई हमें कैसे मिल सकती है? एक व्यक्ति की विश्वास में प्रार्थना करना और अपने लिए चंगाई प्राप्त करना कितना ही महत्वपूर्ण है। हमें किस तरह से ये चंगाई के विषय में हम बात कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे अपना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, प्रार्थना ही के द्वारा हर एक चीज़ हो सकता है। हम जानते हैं कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का जो वचन है, जो शब्द है, उसको लेकर, तो जो प्रार्थना है उसका जवाब हमें मिलता है और मिल चुका है। क्योंकि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हमें डगमगाना नहीं है। ना कि अभी मैंने प्रार्थना किया और कुछ मिनटों बाद मैंने कहा कि शायद हमें ये चंगाई हमें मिलेगी या नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हम डगमगाने लगते हैं और जो परमेश्वर पर जो विश्वास था वो हटने लगता है। तो हमारा जो विश्वास परमेश्वर पर है, हमें उस पर अटल रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ पर अधिकार दिया है इस धरती पर। हर एक चीज़ पर, बीमारी पर, शैतानी कोप पर, या किसी भी रेंगने वाले चीज़ पर परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। जैसे मैंने कहा था कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हमें वो अधिकार दिया है कि हम हर एक चीज़ पर विजय पा सकें। मुख्य तौर पर बीमारी पर हम विजय पा सकें। किसी भी तरह की रोग हमारे अंदर है, उस पर विजय पाना हमें बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि जब हम चंगे रहते हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं रहता, हम हर एक चीज़ को सही रूप से कर सकते हैं। तो ये हमें जानना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है, किस तरह से हम चंगे हो सकते हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो हमें ये जानना है कि यीशु ने कोड़े खाए हमारे बीमारी के लिए। तो इस विषय पर और अगर बातें करते हैं, तो बीमारी की जो दूसरी विधि या धारा का उल्लेख करता है किस तरह से कि यह चंगाई की शक्ति की धारा है जो यीशु ने इस धरती पर प्रभावित की है। यीशु को कभी भी बीमारी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह पहले ही से उन्हें चंगा करने के लिए अभिषेक किया। अगर हम प्रेरितों की किताब एक्ट्स 10:38 में पढ़ेंगे तो वह कहता है कि परमेश्वर आज तुम्हारे साथ है या नहीं ये तुम जानते हो, तुम्हारा विश्वास क्या है। वो कहता है कि तुम परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। तो जो परमेश्वर का जो चंगाई की शक्ति है वो आज भी है हमारे पास, अगर हम उसे माने तो। और ये जो अगर आगे भी देखते हैं कि बुक ऑफ जॉन में क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है
ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। ये यीशु कहता है। बुक ऑफ जॉन में अगर हम पढ़े, जॉन 14:12 में यीशु कहता है, मुझे ये मैं कहना चाहता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए कि जो वचन मैं यहाँ से कहता हूँ उसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। लेकिन इसके विषय में मैं कहता हूँ, बुक ऑफ जॉन 14:12 में यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है। ये याद रखना, यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ना कि किसी और के कहने पर। जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े। तो यीशु का काम क्या था? अगर इसी हद तक हम यीशु के काम करने जा रहे हैं तो यह उसी अभिषेक के साथ होना चाहिए। इसलिए हमें इस बारे में कुछ सीखना चाहिए या जानना भी ज़रूरी है कि ये कैसे कैसे काम हम कर सकते हैं। यीशु पहले ही दिन से उसका जो काम था वो चंगाई करता था। तो यीशु ने वो अधिकार हमें भी दिया है कि हम यीशु के नाम से चंगाई पा सकते हैं, या दूसरों के लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं यीशु के नाम से चंगाई के लिए। तो यीशु ने ये सही रूप से कहा है, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि यीशु क्या कहता है, जो काम मैं करता हूँ उससे, वरन इनसे भी बड़े काम तुम कर सकते हो। यीशु ने हमें वो अधिकार आज भी दिया है कि हम यीशु के नाम से कितने लोगों को चंगा कर सकते हैं। यीशु ने चंगाई देने के कई तरीके अपनाए, लेकिन सबसे प्रमुख तरीका जो क्या था, वो यीशु चंगा करता था। ये ऐसा लगता था कि यह हाथ रखने की क्रिया है। आप कह सकते हैं कि यह संपर्क का एक बिंदु था जिसके माध्यम से अभिषेक किया जा सकता है। जो हाथ रखने का संबंध भी है, बाइबल 2 अलग अलग अवसरों में उल्लेख करती है। जब लोगों ने यीशु के कपड़े को छुआ और वे चंगे हो गए, जैसे मैथ्यू 12 में अगर हम पढ़ें, इसके विषय में वो बतलाता है कि जैसा कि हमने पहले मार्कुस और में देखा, जब रक्त बहाव से पीड़ित स्त्री ने यीशु के वस्त्र छुआ तो यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो क्या हम ये नहीं विश्वास कर सकते या नहीं कह सकते कि यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी है? हमें कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो यीशु हमारे प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है, और जवाब दे चुका है। और उसने जान लिया, उसमें वे संपूर्ण शुद्ध निकल गया, और भीड़ में उसे घुमाया भी और पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? तो जैसे यीशु जानता था कि किसी ने उस वस्त्र को छुआ, वैसे आज भी यीशु जानता है, जब हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, वो जानता है कि हम किस रीति से, किस चीज़ के लिए और किस महत्व से हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जानना हमें ज़रूरी है कि चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाई हमें मिलती है। और उस विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस विश्वास में हमें डगमगाना नहीं है, हमें गिरना नहीं है उससे। हमें उस विषय को लेकर चलना है कि यीशु ने हमें चंगा कर दिया है। हमें हर वक्त, हर समय, जैसे भी हम जागते सोते हैं, हमें ये ग्रहण करना है, ये जानना है कि बाइबल क्या कहता है, उसका शब्द क्या कहता है। जब हम चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से, तो हमें ये भूल जाना चाहिए, उसको याद भी नहीं करना चाहिए कि हम किस बीमारी या किस रोग में पड़े थे, क्योंकि हम तो अब चंगे हुए हैं। अगर हम उसको याद करेंगे, उस विषय पर फिर जाएंगे, तो यीशु कहेगा कि इनका जो विश्वास है वो कहाँ है?
ये किस चीज़ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर, या जो बातें वे सुनते हैं, या जो बातें वे करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यीशु का जो शब्द है वो क्या है, और यीशु ने जो कहा था कि उन्हें क्रूस पर उसी तरह ऊपर उठाया जाएगा जैसे रेगिस्तान में सांप को ऊपर उठाया गया था। दोनों को इसलिए ऊपर उठाया गया ताकि लोग उनकी ओर देख सकें और बच सकें। कितना ही महत्वपूर्ण विषय ये शब्द है। अगर हम इसे थोड़ी सी अंग्रेजी में कहें तो ये कहता है, जीसस सेड दैट ही वुड बी लिफ्टेड अप ऑन द क्रॉस फॉर मी एंड यू, जस्ट लाइक द स्नेक वाज लिफ्टेड अप इन द डेजर्ट। वाओ, both were lifted up so people could look to them and be saved. Today we have to look at Jesus on the cross and say and put in our mind and heart that we are healed. When we believe that, अगर हम विश्वास से कहें कि यीशु आज हमारे लिए उठाया गया क्रूस पर, तो हमें विजय मिल सकता है। क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए कि चंगाई हमें मिल चुकी है और हमेशा के लिए हमारे अंदर विश्वास है, और विश्वास ही वो ताकत और शक्ति है जो हमें हमेशा उस जगह पर रखेगी, उस स्थान पर रखेगी जब हम फिसलेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, यह जानेंगे यीशु मसीह आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा। पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और अपना जो उसका हाथ है वो स्वर्ग से हमें छू सकता है और हमें चंगाई दे सकता है। सिर्फ विश्वास ही के द्वारा हमें दृढ़ रहना है और दृढ़ में बना रहना है। यीशु के नाम से हम चंगे हुए हैं, क्योंकि जो विश्वास की शक्ति को क्रिया प्रदान करता है वो यीशु ही के द्वारा है। और अब आपको इस धारा के बारे में कुछ समझने की आवश्यकता भी है, जिसके माध्यम से जो उच्चारक के विषय किया कि एक पदार्थ रूप से आप मुक्ति पा चुके हैं। तो आप देखिए, भले ही परमेश्वर ने बीमारों को चंगा करने के लिए लोगों को अभिषेक किया है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि चंगाई डिग्री के लिए हिसाब से होती है, इसलिए यह दो शर्तों पर आधारित है। दी जाने वाली उपचार जो शक्ति और व्यक्ति के विश्वास पर लागू है। तो अगर हमारे पास वो शक्ति है, वो विश्वास है, तो चंगाई हमारे अंदर है। और जब चंगाई को हम लेते हैं तो हमें ये भूलना है, हर एक चीज़ को छोड़ना है कि हमारे जो गुजरा हुआ वक्त है, जो दूसरा समय था वो क्या था। लेकिन आज हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए एक दवा है, और जब हम उस दवा को लेते हैं तो चंगाई हमें ज़रूर मिलती है। तो परमेश्वर हमारे पास जो चंगाई के कई तरीके उपलब्ध किए हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रूप से और व्यवस्था के अधीन रहकर चंगाई में हमेशा रहें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें, उसके वचनों में लगे रहें, और हर एक समय जहाँ भी जाएं, किसी भी समय, सोते जागते, काम करते वक्त, या किसी भी जगह पर चलते वक्त भी, अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, अगर वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर का शब्द हमारे अंदर है, और विश्वास से हम उस शब्द को लेकर चलते, किसी भी जगह पर हम हैं, प्रार्थना करें, उस वचन के द्वारा चंगाई ज़रूर आपको मिलेगी। ये मत भूलना, परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य का वचन है, और वो जो वचन है कभी टलेगा नहीं।
तो उसी तरह से मुझे विश्वास है कि जितने वचन हमने कहे, जो भी कहे, हर एक के मन में ग्रहण करेगा। तो क्यों ना हम समाप्त करने से पहले एक बार फिर हमारा जो कर्तव्य बनता है, हर एक चीज़ के लिए हम अपने मुक्तिदाता परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुनहरा समय जो आपने हमें दिया, और हमें विश्वास है कि जो भी शब्द था हर एक के मन को छुएगा, और हर एक शब्द जो है वो हर एक को बदलेगा। पिता, जितने भी बीमारी, जितने भी रोग हैं, हर एक के जीवन से वो दूर होगा यीशु मसीह के नाम से। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.